मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आप सभी को महानवमी की ढेरों शुभकामनाएं। देश में दुर्गा पूजा की धूम है, आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। कोलकाता से दिल्ली तक अष्टमी की पूजा की गई। माता की विदाई से पहले भक्त जी भरकर माता की आराधना कर लेना चाहते हैं। दुर्गा पूजा पंडालों में जयकारे गूंज रहे हैं। साल का सबसे खास मौका है, शक्ति की आराधना के ये दिन हैं और मां की भक्ति में सब डूबे हैं। सबसे शुभ नवरात्र चरम पर है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर कोई मां की आराधना कर रहा है। एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं। हम करवाते हैं आपको इनके दर्शन। दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट में दुर्गा पूजा की खासियत ये है कि यहाँ कोई थीम नहीं होती। परंपरागत रूप से मां की प्रतिमाएं सजी हैं। विशेष आराधना हो रही है। अष्टमी की छटा देखते ही बनती है। अंदर विशेष पूजा हो रही है, लेकिन कोरोना को देखते हुए भक्तों की एंट्री नहीं है। भक्त बाहर शांति से खड़े मां को निहार रहे हैं। अष्टमी पर यहाँ ढाक का आयोजन भी किया गया। अंदर कोई भी अलाउड ज्यादा तौर पे नहीं है और ये पूजा जो है, ये पंडाल जो है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एक हैवी वेट एंटिटी है। ये इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हर साल, और इस साल शायद भीड़ कम है क्योंकि ट्रेन्स नहीं चल रहे। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए रेस्ट्रिक्शंस है, उनको रिलीज भी दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं इन कंपैरिजन 2019 की बात करूं तो भीड़ बहुत ही कम है। वर्धमान के दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार विराजे हैं बाबा केदारनाथ। इस बार यहाँ केदारनाथ धाम की थीम रखी गई है। ये दुर्गा पूजा सांप्रदायिक सद्भाव की भी मिसाल है। हिंदू मुस्लिम मिलकर पूजा का आयोजन कर रहे हैं। पूजा कमेटी के अध्यक्ष नूरुल आलम मुस्लिम हैं और संपादक चितरंजन दास हिंदू। कोलकाता के एक और पंडाल की झलक देखिए, जहां अष्टमी के दिन विशेष पूजा की गई। बड़ी तादाद में भक्त यहां मौजूद थे। दिल्ली में भी मां की भक्ति के रंग दिख रहे हैं। दिल्ली के मिनी बंगाल की पहचान रखने वाले चितरंजन पार्क में मौजूद प्रसिद्ध काली मंदिर में अष्टमी के मौके पर भक्तों की भीड़ दिखी। लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन करते दिखे। सुबह से यहाँ भीड़ लग गया है। सुबह महाअष्टमी का पूजा हुआ, 10:30 बजे एक बार पुष्पांजलि हुआ है। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। फिर 11:30 बजे और एक बार पुष्पांजलि ऑनलाइन हुआ है। अभी उसके बाद भोग आरती लगने के बाद अभी भोग डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ गया है वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिहार के दरभंगा में तो पूजा पंडाल की थीम एम्स रखी गई है। कोरोना काल की यादें भी पंडाल में दिख रही हैं। एक पूरी इमारत को चेन से बंधा दिखाया गया है, यानी लॉकडाउन का वो दौर जिसकी कड़वी यादें अभी जहन में हैं। और ये तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं। यहाँ नेपाली समुदाय के लोगों ने बड़े भक्तिभाव से मां दुर्गा की स्थापना करके पूजा अर्चना की। ग्रेटर नोएडा में कुछ सोसाइटी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद बंगाली भाषा में मां दुर्गा के गीत गाए गए। नवरात्र आस्था और श्रद्धा के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश दे जाता है। आज तक ब्यूरो। अपनी दरिया दिली से करोड़ों लोगों का दिल जीत लेने वाले सोनू सूद को मिला है एक ऐसा सम्मान जिसके वो हकदार हैं। कोलकाता के एक पूजा पंडाल में सोनू सूद की मूर्ति लगी है। कोरोना से लेकर तूफान पीड़ितों को की गई उनकी मदद को भी पंडाल में बतौर थीम दिखाया गया है। शरणागत दी
इंसानियत की मिसाल बनकर अगर आप मजलूमों की मदद करें तो बदले में आपको मिलती है बेशुमार इज्जत और दुआएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोनू सूद, जिनकी दिलकश मूर्ति आप कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में देख रहे हैं। जी हां, दुर्गा पूजा कमेटी ने सोनू सूद के बेहतरीन कामों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये नायाब तरीका निकाला है। ये कोलकाता का कैस्टोपुर प्रफुल्ला कानन दुर्गा पूजा कमेटी का पंडाल है, जिसमें पिछले साल की तरह इस बार फिर सोनू सूद को बतौर थीम अपनाया गया है। सोनू ने पहले कोरोना काल के संकट में हजारों लोगों की मदद की और फिर यास तूफान से पीड़ित लोगों की तन मन धन से मदद की। इस बार कैस्टोपुर के दुर्गा पूजा पंडाल में सुंदरबन के एक तूफान पीड़ित गांव को थीम बनाया गया है और इसी के साथ एक मसीहा के तौर पर सोनू सूद की थीम रखी गई है। इसमें सोनू को तूफान पीड़ित लोगों की मदद करते दिखाया गया है। सोनू सूद का एक स्टैचू भी हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल दो थीम है, एक थीम है सुंदरबन से तबाह हुआ गांव और दूसरी थीम है कोरोना में सोनू सूद ने जिस तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाई थी, राहत सामग्री दी थी, उसको भी यहां पर दर्शाया गया है। दरअसल पिछले साल भी इन्होंने सोनू सूद को थीम बनाई थी और उसी का एक छोटा सा पार्ट इस वक्त यहां रखा हुआ है। सोनू सूद की एक आदमकद मूर्ति बनाई गई है और जो राहत सामग्री है वो बोट में किस तरह से वो दे रहे हैं या लोगों को दे रहे हैं वो दर्शाया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजकों का कहना है कि सोनू सूद ने लोगों की मदद के इतने बड़े काम किए हैं कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इतना तो बनता है। सोनू सूद जी ने तो मतलब पूरे भारतवर्ष में एक इंसानियत की मसीहा है। तो उन्होंने जो की है, मतलब जो रिलीफ, जो सारी चीज़ें की है गरीबों के लिए, तो इसी को हम लोगों ने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। तो कैस्टोपुर प्रफुल्ला कानन की तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है सोनू सूद जी के लिए, क्योंकि वो एक मिसाल है। उनको देख के हम लोगों को सीखना चाहिए, उनको देख के हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। एक्चुअली सोनू सूद जी ने सारा भारत में बहुत रिलीफ की काम किया है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि उनकी तरफ एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें इंसानियत के लिए हमने उनको ये चीज़ दिखाया यहाँ पर, ट्रिब्यूट एज अ ट्रिब्यूट। सचमुच सोनू सूद ने एक मददगार मसीहा के तौर पर पहचान बनाई है और अब दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ इस अंदाज में उनकी मौजूदगी भी नायाब बन पड़ी है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो किस तरह से सोनू सूद को सम्मानित किया गया ये आपने देखा और साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पंडाल में जाकर दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी ने भी मां की पूजा अर्चना की, असम के सीएम ने भी माता की उपासना की। तो आज श्रद्धा, भक्ति, आस्था से भरे नवरात्र का 9वां दिन है, आखिरी दिन है और आज जो लोग नवरात्रि के उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो भी अपने व्रत का पालन करेंगे। विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। असम के सीएम ने माता की उपासना की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मां की पूजा अर्चना की। तो देश भर में नवरात्र की धूम, नवरात्र के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कई राज्यों में इस खास मौके पर गरबा का भी विशेष आयोजन होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। खूबसूरत पंडालों की सजावट की जाती है और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करते, हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। असम के सीएम ने भी माता की उपासना की और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पंडाल में जाकर माता के विशेष दर्शन किए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा के सीएम ने पंडाल में जाकर मां की उपासना की, सहपरिवार वहां पर पहुंचे। सीएम योगी ने भी खास पूजा अर्चना की
और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से वहां हवन पूजन हो रहा है। महामाया धाम हेमंत शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने भी इस खास मौके पर विशेष पूजा की। तो नवरात्र का आज 9वां दिन, महानवमी की पूरे देश में धूम, अलग अलग मंदिरों में खूबसूरत सजावट की जा रही है, भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। और ये देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, वो भी पीछे नहीं रहे और इस खास मौके पर मंदिर जाकर उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार भी मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो किस तरह से देखिए अलग अलग राज्यों में किस तरह से सजावट है, नवरात्र की धूम है, तमाम तरह की तैयारियां इस विशेष मौके पर की जाती हैं। और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर, जो पंडाल में जाकर माता के दर्शन के लिए पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया। ये मां शीतला देवी मंदिर है जहां पर आप आरती करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो पटना का ये मां शीतला देवी मंदिर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे मां का आशीर्वाद लेने के लिए। नवरात्र में नव दुर्गा के दर्शन के क्रम में नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन गोलघर इलाके के सिद्ध माता स्थित है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी सिद्धियों को देने वाली देवी है और आप घर बैठे मां के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत खास, बहुत शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर मां का आशीर्वाद आप आज तक के जरिए ले सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस खास मौके पर मंदिर में अलग किस्म की तैयारियां भी की जाती हैं। खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। तो इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नवरात्र का 9वां दिन, महानवमी की आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के अलग अलग और नए रंग नजर आ रहे हैं। गरबा के बाद आज महिला खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलती हुई वो नजर आएंगी। आमतौर पर सहारे के साथ चलने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल के शक्ति नगर में मां काली के दर्शन के लिए पहुंची। तभी ग्राउंड में मौजूद महिला खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलती नजर आई। मंगलवार को भी साध्वी प्रज्ञा ने गरबा किया था, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा था। वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।